हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री महाकाल, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनम सुमित ब्लॉग्स। मैं हूँ आपकी अपनी सोनम। तो ये ब्लॉग जो है मंडे का है। एक्चुअली मंडे था सावन का, तो मैंने कहा चलो भोलेनाथ के लिए मैं खीर बनाती हूँ। तो मैं बस लग गई थी अपनी खीर की तैयारी में। शाम का ये मैंने दिन भर कुछ भी शूट नहीं किया। कुछ मतलब अभी ब्लॉग वगैरह करने का इतना मन भी नहीं हो पा रहा है, पता नहीं क्यों नहीं कर पा रही हूँ। तो होगा, मैं बताऊँगी आप लोगों को किसी ब्लॉग में। फ़िलहाल यहाँ पर खीर बनकर रेडी हो गई है, तो इसका मैं भोग लगाऊंगी शिव जी को। और मेरा व्रत भी है, तो मैंने कहा फटाफट से खीर बना लेती हूँ। शाम को ही मैं भोग बनाती हूँ। मतलब दिन में सुबह टाइम पे इतना नहीं हो पाता पॉसिबल, जल्दी जल्दी सारे काम करना। बच्चे के साथ बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं मुझे, अकेले काम भी करना, बच्चा भी देखना। फिर इसलिए मैं ना शाम को ही जो भी शिव जी को या भगवान को भोग लगाना होता है ना, मैं शाम को बना लेती हूँ। तो मैंने अभी रेडी कर दिया, हस्बैंड पूजा करेंगे, फिर हम लोग साथ में भोग लगाएंगे। और यहाँ पर बना रही हूँ आज मैं कोफ्ते की सब्ज़ी। तो कोफ्ते के लिए मैंने मसाला जो है यहाँ पे कढ़ाई रख दी है गर्म होने के लिए। कोफ्ते फ्राई करूँगी। कोफ्ते के लिए लौकी थोड़ी कम थी, तो मैंने उसमें प्याज वगैरह मसाले वगैरह ऐड करके थोड़ा सा बना लिया। और 2-3 लोगों के लिए सफिशेंट होता है इतना, हम लोग बहुत ज़्यादा खाते भी नहीं हैं, है ना। तो मैंने कहा चलो इसको फ्राई कर लेती हूँ। जब तक कि ये फ्राई हो रहा है, मसाला मैंने रेडी कर लिया था, पीस लिया था। तो मैं उससे दूसरी कढ़ाई में मतलब फटाक से ये इसको फ्राई होने के बाद मैं मसाला छोंक दूँगी यहाँ पर। तो मसाला भी मेरा हो जाएगा। तो मसाले में मैंने ना ज़्यादा कुछ ऐड नहीं करती हूँ। प्याज, लहसुन, अदरक और टमाटर, जीरा और राई वगैरह, ये सारे का मैं ना एक ग्रेवी तैयार कर लेती हूँ। जैसे कि ये कभी कभी मतलब मैं अलग टाइप से भी बनाती हूँ, कभी सिंपल। तो आज बहुत सिंपल से बना रही हूँ, बस ऐसे ही फ्राई करके। तो मैंने यहाँ पे ना मसाला रख दिया है। यहाँ पर मसाला पकेगा तब तक मेरी खीर तो बन ही चुकी है। और जब तक मसाला पकेगा तो सब्ज़ी वगैरह बनाऊँगी। और यहाँ पर देखिए सब्ज़ी कितनी टेस्टी सी लग रही है। तो यहाँ पे मैंने कोफ्ते जो बने रखे थे ना, वो मैंने डाल दिया है यहाँ पे। ये पक चुकी है। और कमेंट में बताइएगा किस किस को पसंद है कोफ्ते की सब्ज़ी। मुझे तो पसंद है, तो मैं बना लेती हूँ कभी कभी। तो यहाँ पे सब्ज़ी बन के रेडी है और बहुत टेस्टी बनी थी खाने में भी बहुत टेस्टी लगी थी। तो यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह बन गई थी। तो फिर मैंने भोग वोग लगा के हम लोग फ्री हो गए थे। और ये रात का था, ये नेक्स्ट डे का है। और बारिश का मौसम देख सकते हैं आप लोग अभी कैसा है। तो मौसम, और मैं ना आप लोगों को अपने फूल दिखा रही थी। यहाँ पे मेरे ना बहुत प्यारे प्यारे 2 गुलाब के फूल निकले हुए थे, बहुत प्यारे। मुझे रेड रोज़, ऐसे वाले रोज़ बहुत पसंद है। बाकी तो सारे कलर्स के आते हैं, जैसे एकदम वाइट है, कुछ हल्का सा येलो में होता है, एक हल्का सा पिंक में होता है। तो बहुत सारे रोज़ आते हैं। तो मुझे बहुत जो रेड होता है ना, वो बहुत प्यारा लगता है। तो फिर मैं आ गई थी यहाँ पे, नेक्स्ट डे का है। फिर ना मॉर्निंग का था, वो मैंने दिखाया था। और अभी मैं लग गई हूँ यहाँ पर। तो बेड वगैरह सही करूँगी। मैं जब गई थी तो मैंने बेडशीट मतलब सोच रही थी चेंज नहीं करूँगी, फिर भी मैंने चेंज कर दिया था क्योंकि गंदी बहुत हो गई थी। तो मैंने कहा चलो चेंज कर देते हैं। तो अभी ना मैं फिर से, मुझे चेंज करना था, तो मैंने कहा अभी 1 आध दिन और रुक जाती हूँ, फिर चेंज करूँगी। तो मैं अभी बेडशीट तो चेंज नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे बस झटकार देती हूँ अच्छे से, क्योंकि डस्ट हो जाती है। और मून देखिए ऐसे मस्ती करता है ना, तो सारी चादर को ना बिल्कुल वो करके रख देता है। तो यहाँ पर मैं लग गई थी किचन में। तो आज करूँगी किचन की सफाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है अभी। तो मैं लग गई थी किचन। आज मुझे किचन को पूरा क्लीन करना है। वैसे तो मैं मेरे ब्लॉग्स में आप लोग देखते ही रहते हैं, जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं उन्हें पता ही, मैं करती ही रहती हूँ। फिर भी हो जाता है डस्ट, बहुत ज़्यादा ही कभी कभी डस्ट हो जाती है। तो मैंने कहा चलो लग जाते हैं, ये सारे काम भी हमें करने ही है। जब मुझे कहीं जाना होता है उसके पहले भी मैं करके जाती हूँ, और आने के बाद फिर लग जाती हूँ, तो यही होता है। तो अभी लग गई थी किचन की सफाई में। यहाँ पे सारे डब्बे वगैरह मसाले के निकाल लूँगी और उन्हें वापस से पोंछ कर रखूँगी। क्योंकि मांजने का काम जो है ना मेरा, यही है कि मैं जैसे ही कोई भी डब्बा खाली होता है मसाले का या दाल का या शक्कर का, कुछ भी ना, तो जैसे ही खाली होता है मैं तुरंत उन्हें मांज कर ही दोबारा से भरती हूँ। तो यही होता है। इसलिए मैं, ज़रूरी नहीं कि इकट्ठा करके ही हम मांजें तभी हमें सफाई लगे। मैं जब भी ऐसा लगता है, मैं फटाफट से मांज धोकर सुखाकर वापस से उसमें चीज़ें भर कर रख देती हूँ। तो इसलिए मेरे जो मसाले के डब्बे हैं और ये सारे डब्बे होते हैं ना राशन वगैरह के, ये ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं। और जो स्टील के हैं वो तो क्या ही बताएं, हो ही जाते हैं गंदे। तो मैंने इन्हें कपड़े से साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैं पहले मसाले का रैक जो है ना हमारा, उसको निकालूंगी। और उस पर भी जो पेपर वगैरह है, चेंज किया था मैंने भी थोड़े टाइम पहले ही, बट डस्ट हो जाती है तो गंदे होते हैं, तो मैं फिर से चेंज कर देती हूँ। तो यहाँ पे लग गई थी मैं यही सारे कामों में। और हमारे जो काम है ना, हम सोचते हैं हमने आज कर लिया है, हम फ्री हो गए हैं, अब हमें नहीं करना है, तो ऐसा नहीं होता है काम कभी ख़त्म नहीं होते हैं। काम
मतलब आप अगर करना चाहो तो काम हमेशा ही रहते हैं, कभी ख़त्म नहीं होते। तो आज थोड़ा सा किचन का कर लेती हूँ, फिर रूम का करूँगी, फिर हॉल का, ऐसे करके मेरा टाइम ही निकल जाता है। और मैं अक्सर कभी सोचूँ एक ही दिन में सारा कर लूँ तो बहुत मुश्किल होता है, इसलिए कि मुझे बहुत सारे टाइम मैनेज करना, जैसे कि मुँह के खाने का, सोने का, नहाने का, वो टाइम जो फ़िक्स है मुझे उसके पहले काम करना होता है या उसके बाद। तो उसके पहले में से जितना होता है मैं कर लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद ये रहता है कि वो सो जाता है ना, तो फिर मैं कोई भी काम नहीं कर सकती हूँ, कि हल्ला होगा तो वो फिर उठेगा और फिर उसकी नींद ख़राब होगी। और देख सकते हैं जब तक मैं काम करती रहती हूँ ना, वो मेरे आगे पीछे ही घूमता रहता है। तो इसका यही रहता है, और मुझे सारे काम उसके सोने से और नहाने से पहले करना पड़ता। तो यहाँ पे वो अपना बता रहा था, मम्मा जल्दी कर, जल्दी जल्दी काम करो, मुझे नहाना है, जल्दी जल्दी काम करो, मुझे नहाना है। और ये देखिए यहाँ पे इसकी मस्ती मैं क्या बताऊँ, ये जाकर बाहर नहीं खेलता है, ना बेड पे बैठकर खेलता है, नहीं, उसको ना जहाँ मम्मा काम कर रही है ना वहीं उसको आना है, वहीं पे काम करना है। यहाँ पे मैं उसे डांट भी रही थी ऐसा मत कर, तो बिल्कुल सुनता नहीं है, और बस इसका यही काम होता है, सिर्फ परेशान करना। यहाँ पे मैं पेपर वगैरह चेंज कर रही थी और ये बार बार आके ना मोबाइल में वीडियो बंद कर देता है। फिर भी क्या ही है, हमें करना तो है, सारी चीज़ें करना ही है। और कहते हैं ना, एक बहू लाख कुछ भी कर लेगी तो वो अच्छी तो कभी नहीं हो सकती है। तो मेरा मानना यही है कि ठीक है, हम जैसे भी हैं ना वैसे ही बहुत अच्छे हैं। बस खुद की नज़रों में अच्छा होना मतलब होता है ज़रूरी, कि हम अपनी नज़रों में कैसे हैं। अगर हम अपनी नज़रों में अपने लिए बहुत अच्छे हैं, अपनी फैमिली के लिए अच्छे ना, तो बस काफ़ी है। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी की नज़र में आप अच्छे बनो, क्योंकि हर किसी को अच्छा देखने के लिए इंसान का नज़रिया भी अच्छा होना ज़रूरी है। अगर इंसान का नज़रिया ही अच्छा नहीं है तो अच्छों को भी वो बुरा ही देखेंगे, क्योंकि जैसा उनका नज़रिया है वो वैसा ही देख पाएंगे। तो मेरा मानना तो यही है कि आप खुद में अच्छे बनकर रहो। खुद का मतलब ये होना चाहिए कि हमें ये ना हो, हम खुद की नज़रों में अच्छे हैं ना, दैट्स इट, मतलब बहुत है हमारे लिए बस। तो ठीक है, लाइफ है जैसी भी है, हमें उसे अच्छा बनाना बुरा बनाना हमारे हाथों में होता है। तो मैं तो अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से मतलब करने के सोचती हूँ कि बहुत अच्छे से मैं रहूँ। और मैं, मेरे हस्बैंड, मतलब हम लोग बहुत एक दूसरे को समझते हैं, समझ कर चलते हैं, हमारे लिए बहुत है, काफ़ी है, इसमें हम बहुत खुश हैं। और हर चीज़ में हम खुश हैं, हमें कोई वो नहीं है कि हमारा ये है या वो है। ठीक है, लाइफ है, बदलती रहती है, अच्छा भी होता है तो बुरा भी होता है, बुरा होता है तो अच्छा भी होता है। तो यहाँ पर किचन का सारा काम हो गया था, और अब मैं झाड़ू वाड़ू पोछा वोछा करूँगी और उसके बाद नहाऊँगी। मैंने आज नहाया नहीं है अभी तक। फिर मून को नहलाना है, फिर उसे सुलाना है, तो बस यही होता है। इस व्लॉग को करूँगी यहीं पर एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अभी सफाई स्टार्ट हुई है, राखी तक लगी रहेगी, तो आपको बैक टू बैक व्लॉग्स मिलते रहेंगे। बने रहिएगा चैनल पर, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा व्लॉग कैसे लगते हैं। थैंक